नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम कल से स्टार्ट किए थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। कल हमने पहला प्रैक्टिस सेट देखा था जो 2024 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था और लीक हो गया था। आज हम देखेंगे 2019 का प्रीवियस ईयर, उसके बाद फिर कल देखेंगे 18 का, फिर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 21 नंबर तक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यानी अगर हम बात करें तो इसमें टोटल हमारे कितने प्रैक्टिस सेट हैं, तो 24 प्रैक्टिस सेट आपको टोटल मैं कराऊंगा। यानी 24 दिन आपके प्रैक्टिस सेट होंगे और बहुत लाजवाब तरीके से होंगे। आपके पूरे क्वेश्चन मतलब एक जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक। दूसरी चीज़, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डेली अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी पहले भी देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक। तो ये चीज़ है, बाकी सपोर्ट करिए दोस्तों, थोड़ा शेयर कर दिया करिए। देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं। पहले जीएस से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 1 नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी थी। तो वो राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। दोस्तों, चर्चा में रहा होगा, इसीलिए जो है ये जो है भंग की मतलब क्वेश्चन बना है एग्जाम में, ठीक। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जब चर्चा में होते हैं उन पे विशेष फोकस रखना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो देखिए महाधमनी जो है बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। किसके? बाएं निलय। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये याद रखिएगा क्योंकि जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन करेंगे, देखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को, तो इस्पात को उसके बाद क्या होगा कि पतली परत के साथ आवरण करना। तो देखिए, इस्पात को जस्ता के साथ, किसके साथ? इस्पात को जस्ता के साथ, इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो इस्पात है ना, इसके साथ केवल जस्ता को करेंगे, निकिल को नहीं, क्रोमियम को नहीं, एल्युमिनियम को नहीं, ठीक। आप लोग कंफ्यूज ना हो, जस्ता होगा। अगला क्वेश्चन दिया है C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 12 पंचमुख और 20 षटभुज। 12 पंचमुख और 20 षटभुज, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्या होता है, जब ऑप्शन बीच में होता है ना तो पढ़ने में भी दिक्कत करता है। देखिए, यहाँ होगा C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बस इस तरह याद रखिए, ठीक। अगला कोई देखिए, ये वाले कोई दिक्कत नहीं करते हैं पढ़ने में। सर्वोत्तम गुणात्मक वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कोयला होता है, क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। ये आप लोग जानते भी होंगे कि सबसे उच्च कोट का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और सबसे निम्न कोट का कोयला जो है पीट कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है और ये धुआं बहुत अधिक करता है। कौन सा? पीट वाला। और जबकि एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 80 से 95 या 90% होती है और ये धुआं कम करता है। जो कार्बन धुआं ज़्यादा करेगा तो मतलब जो कोयला धुआं ज़्यादा करेगा तो उसमें कार्बन की मात्रा कम होगी, और जो कोयला धुआं कम करेगा तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी, और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला भी अधिक होगा। अब ये क्वेश्चन अभी जो है 2 दिन पहले ही मैंने जो है NCERT जियोग्राफी की जो महेश बर्णवाल सर की है उस बुक में कराया है। जो बच्चे वहाँ से इसमें देख रहे होंगे वो खुश भी होंगे। अगला दिया है को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तो देखिए, पॉलीप्रोपेलीन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉलीप्रोपोलीन ये जो है इसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक है। और देखिए एक चीज़, आप एंथ्रेसाइट कोयला जो भारत में है वो कहाँ मिलता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला जो भारत में मिलता है वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है जम्मू कश्मीर के रियासी जिला भी याद कर लीजिए। अगला दिया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, अब देखिए यहाँ लिखा कानपुर ने में एक न्यूयॉर्क बनाया। यानी कहाँ पे न्यूयॉर्क बनाया है? जहाँ पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ बना है? न्यूयॉर्क में। अब देखिए, ये उस समय के करंट के हिसाब से रहा होगा तो वो क्वेश्चन पूछ लिया। अभी देख लीजिएगा ऑप्शन न्यूयॉर्क दिया है कि नहीं, देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए न्यूयॉर्क दिया, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की
नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत है, यानी कितनी जो है उनको कितना दौड़ना चाहिए, तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर जो है पुरुषों को दौड़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राम नाईक ने शपथ ग्रहण की थी 2014। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी, हजार बार पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गए, मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी। अगर पूछे पीतल के बर्तन या पीतल नगरी तो हम बताएंगे मुरादाबाद, लेकिन अगर पूछे कि पीतल की मूर्ति तो हम दोस्तों बताएंगे पीतल की मूर्ति मथुरा। ठीक, दोनों में मैंने अंतर भी बताया था, कभी कभी क्या करता कंफ्यूज कर देता है, तो बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते अभी किसने हराया था इसमें? तो देखिए एक किसने हराया था, तो ये हराए थे सुलेमान सिकोह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है फिरोजाबाद में 200 वर्ष से भी अधिक समय से उत्पादन किया। देखिए फिरोजाबाद में क्या है, कांच की चूड़ियाँ, तो कांच की चूड़ियाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चिकनकारी कहाँ का है? चिकनकारी मैंने बताया था लखनऊ हो जाएगा। पीतल के ताले, देखिए पीतल के बर्तन, पीतल के ताले, ये जो अगर हम बात करें, देखिए अलीगढ़ के ताले तो हैं, लेकिन पीतल पूछ लिया तो हम मुरादाबाद लगा देंगे, समझ आए कि नहीं? तो ये चीज़ है। अगला दिया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा घराना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बनारस घराना। कौन सा? बनारस घराना। दोस्तों अध्यात्म की बात किया है ना, अध्यात्म कहाँ है? ये बनारस में है। ठीक, इस ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा लॉजिक लगाएं तो अध्यात्म कहाँ नजर आएगा आपको? तो बनारस में आएगा, तो बनारस हो जाएगा। ठीक, अगला दिया हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। तो देखिए अयोध्या जो राजधानी थी वो दोस्तों किसकी राजधानी थी? कौशल नगर की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। ठीक, क्या थी? कौशल नगर की राजधानी अयोध्या थी। यूपी स्पेशल में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं अंकित भाटी सर की बुक। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता के चलूँगा कि यूपी स्पेशल अगर आपने 2 बुक मैंने पढ़ाया है, यूथ कंपटीशन और एक अंकित भाटी सर की, दोनों मैंने मतलब लॉजिक ट्रिक सब कुछ बताया है दोस्तों, बहुत मतलब कम समय में ज़्यादा कंटेंट। अगर आपने कर लिया तो यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप देख भी रहे हैं कल के क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं जानते हैं। अगला दिया है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार? तो अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसके लिए प्राप्त किया है? तो दोस्तों कल्याण मूलक अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था। ठीक, अगला दिया भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो देखिए इन्होंने आत्मकथा जो लिखी अनब्रेकेबल, क्या? अनब्रेकेबल, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग टू विन है ये दोस्तों। अगला दिया इम्परफेक्ट और नो होल्डिंग बैक। तो ये जो है आत्मकथा किसकी हैं? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसकी आत्मकथाएं हैं। ठीक, ये प्लेइंग टू विन मुझे याद थी लेकिन इस समय कन्फ्यूज हूँ, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं गलत क्यों बता दूँ, पता लगा गलत मुझसे पढ़ दिए, एग्जाम में होगा तो गाली मुझे देंगे, तो इससे अच्छा ना ही बताएं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अगला दिया है कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? देखिए ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा, तो आप अभी के लिए हिसाब से ज़्यादा जो है ना करिएगा। ये बाहुबली 2 ने जीता था, बाहुबली द कंक्लूजन। ठीक, तो ये करंट के हिसाब से था, लेकिन करंट के हिसाब से अब आपको देखना है कि कौन सी होगी। अगला दिया अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, USA के दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया निजी और संवेदनशील जानकारी। देखिए इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा कुछ भी, ये हमारे ख्याल से तो भैया क्या होना चाहिए, देखिए देख लेते हैं, हाइकिंग हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है? तो हैकिंग है। कौन सी है? हैकिंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाए। अगला है चित्रकूट जलप्रपात। देखिए ये चित्रकूट कहे या चित्रकूट कहे, ये मैंने खुद ही कराया है, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में शायद डाला होगा, ध्यान दीजिएगा। इसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। ये इंद्रावती नदी पर है। कहाँ है? इंद्रावती नदी पर है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। और ये किस राज्य में पूछा है? तो छत्तीसगढ़ है। देखिए सब आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, बताया भी गया है। GS और UP स्पेशल ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है बहुत सारी बताई गई है ना। इंद्रावती नदी पर है और ये किसकी सहायक है? तो गोदावरी का है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। ठीक, इसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो देखिए वेनेजुएला की राजधानी जो है वो कराकस है। क्या है? वेनेजुएला की राजधानी है कराकस है। यहाँ लिखा काराकास लेकिन कराकस कोई दिक्कत नहीं, ठीक दोस्तों। अब साइप्रस की है निकोसिया। अगला दिया है निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो किसका भंडार जो है थोरियम का है। और थोरियम भारत में कहाँ है? तो केरल के मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। एग्जाम में बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन। अगला, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है? तस्मानिया है। कौन सा है? तस्मानिया है, जो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा नीचे है दोस्तों। यहाँ जो है रसदार फलों की खेती बहुत मात्रा में होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है? मैंने हमेशा बताया था कि नहीं वाला आपको बहुत विशेष ध्यान देना होता है। तो ये जो नवसारी शहर है ये गोदावरी पर नहीं है, गुजरात का शहर है, ये पूर्णा नदी पर है। कहाँ है? पूर्णा नदी पर है, बाकी सारे सही हैं, ठीक दोस्तों। याद देखिए, नासिक तो वैसे पता है गोदावरी, यहाँ पे क्या लगता है? नासिक में क्या लगता है? तो कुंभ मेला लगता है ना। गोदावरी, नांदेड़ भी महाराष्ट्र में है, गोदावरी के तट पर। निजामाबाद भी है गोदावरी के तट पर। तो जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? नवसारी नहीं। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों इनके कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो वो कौन थे? तो वो बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा होंगे अशोक, ठीक। अगला दिया है, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ये किस राज्य के द्वारा पहना जाने वाला? तो असम के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक जो है वस्त्र है मेखला चादर, याद रखिएगा, ठीक। आज शाम हम मेखला पहनेंगे। क्या पहनेंगे? आज शाम महिलाएं क्या पहनेंगी? तो मेखला चादर ओढ़ेंगी आज शाम। क्यों? क्योंकि ठंडी बहुत है, ठीक। तो इस तरह मतलब रिलेट कर सकते हैं थोड़ा, तो लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का तो लिखा, साथ में बांग्लादेश का भी लिखा दोस्तों। समझ कि नहीं? तो ये याद रखिएगा। अगर जैसे अमार सोनार बांग्ला है जो ना 1905 में लिखा था। कब लिखा था? 1905 में लिखा था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्गीज कुरियन को उसके बाद वर्गीज कुरियन को के द्वारा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसने मतलब नियुक्त किया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है इनको नियुक्त किया था, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमें सब देखना है, मैथ भी देखनी, रीजनिंग भी देखनी है। मैं देखिए कभी कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ताकि आप लोगों का मतलब ये ना हो कि मैं आपको ये ना लगे कि बेवकूफ़ बन रहे हैं आप। कंटेंट आपको तो मिल ही रहा अच्छा। देखिए मैं मार्केट गया, बहुत सारी बुकें देखी, मुझे ये बुक थोड़ा सही लगी क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा मैंने देखा तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ हो सकता है, तो मैंने ख़रीद लिया। समझ आया कि नहीं? तो आप लोग ना खरीदिए, फर्जी पैसे ना फूकिए। 250-300 की है तो इससे अच्छा आप क्या है, आप पढ़ ही लीजिए मुझसे, PDF मैं दे ही रहा हूँ, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपके पैसे बच जाएंगे दोस्तों। अगला दिया, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो देखिए दोस्तों 22 भाग हैं, वर्तमान में भी 22 भाग हैं, उसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन 25 लिखा तो मार दीजिए 25, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिया, मुगल सम्राट जहांगीर में शालीमार बाग। तो शालीमार बाग जो है दोस्तों कश्मीर में बनवाया। कहाँ? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको PYQ के रूम में ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। कोई ये कहेगा कि नहीं कराए हैं तो लाठी चलेगी। सारे मैंने ऑलरेडी कराए, बहुत सारे PYQ कराए हैं, लॉजिक से, ट्रिक से सब कराया है। देखिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है कहाँ? पुणे में आयोजित किया। देखिए उस समय के हिसाब से ये क्वेश्चन बना होगा, समझना कि नहीं? किसके हिसाब से? उस समय के हिसाब से, तो आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? तो इलाहाबाद बैंक है दोस्तों। कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। वो लाठी चलने वाली बात सॉरी इसके लिए, वो हम लोग ऐसे नॉर्मल में बोल देते हैं दोस्तों के बीच में, तो वो चलता, ठीक। ज़्यादा दिल पे न लीजिए, ऐसे मजाक में था, समझ लीजिए। अगला है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो देखिए वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो उनकी जो फेवरेट नदी थी दोस्तों वेदों की, मतलब जो आर्यों की मतलब सबसे प्रिय नदी थी, प्रियतमा जिसे कहा, तो वो मतलब थी सरस्वती नदी। तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर। आज मैंने एक चीज़ आपको और बताया था कि जो मतलब निम्नलिखित में से किसके बारे में आर्यों को जानकारी नहीं थी, क्वेश्चन यही था शायद। तो उसमें बताया था नदी था, मरुस्थल था,
और शायद पहाड़ था और लास्ट में समुद्र था। तो जो समुद्र आंसर होगा वो नहीं होगा। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था ये चीज़, अगर ध्यान दिए होंगे तो। वो यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब देखिए थोड़ा क्वेश्चन क्या है, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में बन चुके हैं, थोड़ा आपको वहाँ से नज़र आएंगे, तो उस पर पकड़ होनी चाहिए। इसलिए मैं जो है कम्युनिटी पोस्ट में वो क्वेश्चन कराता हूँ जो मैक्सिमम बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं या जो बनने के चांस होते हैं वही कराता हूँ, और उसकी लॉजिक ट्रिक में बताता रहता हूँ बीच बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसे नदीतमा भी कहते हैं, नदी को। अगला दिया, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो है कल्पना की गई? तो किसकी कल्पना की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की जो है संकल्पना की गई, और 1945 में इसकी स्थापना हुई। अगर विश्व बैंक और IMF इनको जुड़वा बैंक कहते हैं, और इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप बताइए, आपको ये याद करने की जरूरत है वाशिंगटन DC? नहीं, ये किसकी राजधानी है? ये राजधानी है अमेरिका की। तो देखिए, आपको कभी कन्फ्यूज हो कि जो है वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन में रहे जिनेवा, ऑप्शन में रहे न्यूयॉर्क, ऑप्शन में रहे वाशिंगटन DC, ऑप्शन में रहे लंदन। 4 जगह हो गए, या पेरिस रहे मान लीजिए। आप कंफ्यूज हो गए वहाँ एग्जाम में, तो क्या करेंगे? तो दोस्तों कन्फ्यूजन से निकलने का एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए, विश्व बैंक, सीधी सी बात, पैसा खूब सारा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों बैंक हैं, तो पैसा तो खूब होगा। अब जब पैसा होगा तो अमेरिका क्या चाहेगा? विश्व का सबसे होशियार आदमी अमेरिका चाहेगा यार मैं अपने यहाँ पैसा रखूँ, अपनी राजधानी में रखूँ। कहाँ रखूँ? अपनी राजधानी में। तो अपनी राजधानी में पैसा रखना चाहेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, तो अपनी राजधानी उसकी क्या है? वाशिंगटन DC, ठीक। तो ये थोड़ा मतलब दिमाग लगाइएगा। अगला है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन जो है ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? तो चेन्नई में दोस्तों की गई है। अगला, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो ये हो जाएगा रूस के साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो ये हैदराबाद हो जाएगा, जहाँ IPS की ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। किसकी ट्रेनिंग? IPS की। देखिए IAS की तो मसूरी में दी जाती है, IPS की हैदराबाद में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें लगता है हमारा शुरुआत हो गया है, देखिए मैथ का शुरुआत हो गया है दोस्तों। देखिए मैं आपको लॉजिक सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको थोड़ा जोड़ घटाव कर लेना है, ठीक, ताकि मतलब टाइम बचे। हमारा कहने का मतलब ये है, नहीं तो 2 घंटे लग जाएंगे प्रैक्टिस सेट। कल देखिए मैं थोड़ा स्पीड में भी लास्ट में आ गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ आज स्पीड में हो, नॉर्मल चलूँ, कोई दिक्कत ना हो। ताकि देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1660 रुपये, 1680 रुपये हो जाती है ब्याज। यानी हमें R के बारे में ज्ञात करना है। और दोस्तों देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक। तो हमारे फार्मूला बहुत अच्छे से पता, अगर हम R मान लें कि मतलब जो हमारी ब्याज दर है R है, मानने की जरूरत नहीं, R% प्रतिवर्ष एवं मूलधन, और मूलधन क्या होता है? तो P होता है। तो देखिए हम फार्मूला लगाते हैं एक, कौन सा फार्मूला? तो मिश्र धन बराबर क्या? मिश्र धन बराबर, देखिए मिश्र धन को A लिखते हैं ना दोस्तों, तो A बराबर P यानी मूलधन, उसके बाद 1 + R/100 और ये T। ये फार्मूला है कि नहीं? तो देखिए एक बार आप क्या करिए, यहाँ एक जगह पे एक बार 1600 रख दीजिए, जो ये 1600, एक बार हमारा 1600 हो गया, और बराबर P, उसके बाद 1 + R/100 और फिर यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक। तो हमारी इक्वेशन एक ये बन गई। दूसरे में क्या करिए, 1680 लिख दीजिए, और सेम ये करिए, जहाँ 2 लिखा है यहाँ पे क्या लिख दिए? 3 लिख दीजिए। क्या लिख दिए? 3, और इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको क्या करिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात यहाँ P होगा 1 + R/100, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा P 1 + R/100, और यहाँ हो जाएगा 2। हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? अब देखिए P से P कट जाएगा, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 मतलब माइनस में होगा, ये भाग में दिया है, माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों? 1680, उसके बाद 1600 बचेगा, फिर होगा 1 + R/100। होगा कि नहीं दोस्तों? यही होगा ना। अब देखिए हम यहाँ से आराम से, अगर हम चाहें तो यहाँ से R की मात्रा हम आराम से निकाल लेंगे, R की निकाल लेंगे, और R की निकालने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से R की मात्रा आएगी, कितनी आएगी? देखिए इसे हम गुणा भाग कर लेंगे कि नहीं, एक इधर भेज दीजिए, बाकी इधर ही रहने दीजिए। तो जैसे हम एक, देखिए एक इस साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर R/100 हो जाएगा इधर। तो -1 जैसे होगा तो 16 × 1600, तो 1600 हटेगा तो कितना बचेगा? 80। 1600 से 80 में से 1600 जाएगा 80,
और ये हो जाएगा 1600 बराबर हो जाएगा R/100। ठीक, 100 में ये डबल जीरो कट जाएंगे तो बता 16×5 = 80, तो R बराबर 5%। दोस्तों आ गया समझ में कि नहीं, मुझे बताइएगा। इस तरह का सेम क्वेश्चन कल भी था, मैंने सेम इक्वेशन भी बनाई थी, बस सॉल्व नहीं किया था, आज सॉल्व कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कल लीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा। अगला दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, रुपये में बताना है। तो देखिए दर कितनी दी है, 4% दी है दोस्तों। ठीक, और उसके बाद कह रहा है ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है और 2% क्या है, तो अर्धवार्षिक हो जाएगी कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, एक बार आप मतलब इसमें क्या करना है आपको, देखिए आर दिया है कितना, तो आर देखिए 2% हो जाएगा। मतलब ये जो है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 4% प्रतिवर्ष की दर, मतलब एक वर्ष में दिया 4%, तो जो है अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो एक वर्ष में जो है एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 4% वार्षिक दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको पता है तो आप अपने हिसाब से लगाइए, जिन्हें नहीं पता मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे तो कर लेंगे। देखिए वही फार्मूला हमारा होगा। ठीक, जो लोग कर लेंगे दोस्तों प्लीज़ करिएगा। ठीक, तो मतलब मेरे भरोसे ना रहिए कि मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से ऐसे बता दूंगा जो मुझे समझ में आएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको सिंपल नज़र आ रहा हो तो सिंपल कर लीजिए। देखिए हम 25,000 लिखेंगे, ठीक, जो दिया हुआ, फिर 1 प्लस आर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, अर्धवार्षिक कहा है। ठीक, दर हो जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 वर्ष यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम 1 वर्ष ना होगा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अर्धवार्षिक और वार्षिक ये जो है प्रति वर्ष की दर से कह रहा है, तो 2 वर्ष इसमें हो जाएगा, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। उस हिसाब से फिर हम ये जो है इक्वेशन सॉल्व करेंगे। टोटल आप सॉल्व करके देखिएगा, इसमें आ जाएगा 26,000 जो है 10 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, समय 2 अर्धवार्ष होगा ना, समय कितना होगा, 2 अर्धवर्ष होगा, जो अर्धवार्षिक लिखा है, तो 1 साल में 2 बार हो जाएगा ना, तो समय 2 हो जाएगा। अगला दिया है, ए ने 75,000 रुपये के निवेश से एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाए तो बी को कितने महीने बाद शामिल हुआ था, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। देखिए दोस्तों इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखिए बी ने x महीने के लिए निवेश किया था, मान लीजिए कि बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, x महीने के लिए निवेश किया था, हम इतना मान के चलते हैं। आप अपने हिसाब से अगर जानते हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, आपको छूट है पूरी तरह से। देखिए 75 हो जाएगा, गुणे क्या होगा, तो देखिए एक कारोबार निवेश किया, तो ये तो टोटल करेंगे 12 महीने के लिए। ठीक, अब देखिए कुछ समय के लिए शामिल हुआ, तो x कितना रुपया दे रहा है, 37,500 गुणे किसके लिए शामिल हुआ, x महीने के लिए। अब उसके देखिए ये तो अनुपात में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर, तो अनुपात कितना होता है, 3:1 हो जाता है। आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। अनुपात का मतलब होता है भाग, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों। तो देखिए एक बार मैं और इसे जो है थोड़ा ईजी कर दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 75,000 गुणे 12, ये 12 महीने के लिए हो गया। और ये हो जाएगा 37,500 गुणे 1 महीने के लिए, और इनका हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब बताइए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगी, ये कर दीजिए। ठीक 5 से काटिए, 5 सते 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये काटिए 5 से, 15 पचे 75 हो जाएगा। फिर जो है 15 से कट जाएगा ना, 15 दिया, 15 पचे 75 हो जाएगा। ये 15 एकन 15 हो जाएगा, 10 बार ये 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ देखिए x सही है, ये कितना है, x सही है। तो अगर हम इसकी पूरी इक्वेशन देखेंगे, ठीक, तो ये हम पूरा इक्वेशन देखेंगे, तो यहाँ हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा जो है 2/3 आएगा। क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2/3 आ जाएगा x बराबर, तो ये हमारा लेकिन जो है महीने में नहीं निकला है, ये हमारा जो है सॉरी ये महीने में निकला, हमें साल में कन्वर्ट करना, मतलब महीने में कन्वर्ट करना है दोस्तों। ये साल में निकला है तो हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 माह हो जाएगा। कितना आएगा, 8 माह। ठीक, यहाँ हो जाएगा 8 माह। तो कह रहा है अब 8 माह आ गए तो 20 शामिल हुआ कितना, देखिए टोटल 12 माह के लिए लगाया गया था, ये 8 माह आ गए तो 8 घटा देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको जैसा सही लगेगा। बाकी जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। अगला, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए।
इस कारण कक्षा के औसत का अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? देखिए 68 शामिल की, 68 की जगह पे ये हुआ तो घटा दीजिए इसको पहले, तो 20 अंक ज़्यादा शामिल किए गए। छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? तो देखिए 20 छात्र मतलब 20 ज़्यादा बढ़ गए, मतलब 20 अंक ज़्यादा हो गए और औसत बढ़ा कितना? 0.5 से बढ़ गया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? तो 40 हो जाएंगे। तो कक्षा में छात्र कितने हैं? तो 40 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया ए बी से दुगना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी को कोई काम 30 दिन में पूरा करता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, बिल्कुल मतलब सिंपल से नज़र आएगा आपको। मैं इसका आंसर बताऊंगा, ये नहीं करूंगा दोस्तों, कर लीजिएगा। और इसकी व्याख्या अगर आपको देखना होगा तो मैं लास्ट में वैसे भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और नहीं, सबसे बढ़िया अगर मैं तरीका आपको बताऊँ, इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए मेरी वीडियो का, यही मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए और आप जाके गूगल पे मतलब जो है इसे पोस्ट करिए, मतलब वहाँ पे जाके और इस तरह मतलब उंगली रख के ये पूरा पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद सर्च में चला जाएगा, वहाँ जाके आपको अलग अलग वेबसाइट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं ना। तो आपको जहाँ से मन करे वहाँ से देख लीजिए। देखिए मैं सारा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों, कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक, अगला दिया एक हवाई जहाज़ मतलब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? तो देखिए हवाई जहाज़ द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? अगर हम 4 घंटे में तय की गई दूरी बात करें तो देखिए चाल कितनी है? 250। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो ये 4 हो जाए तो ये कितना चलेगी? तो 1000 किलोमीटर जो है यात्रा तय करेगी कितने में? मतलब 1000 किलोमीटर दूरी तय होगी 4 घंटे में। समझ आया कि नहीं? तो इसी दूरी को अगर 1 घंटे 40 मिनट में तय करना हो तो क्या होगा? तो 40 घंटे मतलब कह रहा है 1 घंटे 40 मिनट की अगर बात कर रहा है, तो अगर हमें इसे घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो हमें 60 से मतलब भाग करना होगा। क्या करना होगा? 60 से भाग करना। देखिए ये हमारा जो है 1000 किलोमीटर आ गया। ठीक, अब इसे अलग रखिए। उसके बाद कह रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होगी? तो देखिए उसकी गति क्या होगी? अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? समय निकाल लें। एक मतलब इसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट तय करने के लिए समय क्या होगा हमारा? तो देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। क्या होगा? दूरी बटा चाल। ठीक, चाल कितनी है? ये हमारी चाल हो जाएगी। अगर हम इसे मतलब वो घंटे में है तो ये भी घंटे में कन्वर्ट करें तो देखिए दूरी कितनी आई? 1000 किलोमीटर आई है ना। और अगर हम बात करें तो ये जो चाल होगी ये पूरी कन्वर्ट करो तो कितनी हो जाएगी? अरे ये हो जाएगी 100 मिनट, मान लीजिए 100 मिनट हो जाएगी। ठीक, टाइम कितना होगा? मिनट में होगा, वहाँ किलो मिनट है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसे हम 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/3। तो ये 5/3 जो है तो यानी 5/3 होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा दोस्तों। तो हम जैसे ये निकालेंगे तो हमें मतलब ये सॉरी पूरी चाल हो जाएगी हमारी। तो ये चाल हमारी कितनी हो जाएगी? काट दें तो 20 पंचे 100 यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मतलब ईजी है बिल्कुल। इसमें वही है चाल बराबर दूरी बटा समय, यही फार्मूला यूज हुआ है बस। अगला दिया हुआ यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय कर पाती है, और यदि वह कुछ स्थानों पर रुके तो वह सॉरी दोस्तों अभी ऊपर ही क्वेश्चन है ना, इसमें छूट गया क्या एक क्वेश्चन? एक सेकेंड दोस्तों, देखिए इसमें जो है 45 नंबर से हमको लगता है क्वेश्चन ही हम जो है सेलेक्ट नहीं किए गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हाँ शायद दोस्तों छूट गया है। मतलब इसमें जो है क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए मैं ये क्वेश्चन करा दूँ उसके बाद फिर जो है पेज ऐड करूँगा। इसमें जो है वो थोड़ा छूट गया है ना, तो चलो अभी जो है थोड़ा पॉज कर दे, फिर दूसरा जो है इसमें ऐड कर दे रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये पेज ऐड किया है दोस्तों, अभी जो है पिक क्लिक करके थोड़ा कम साफ दिखाई देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए दोस्तों। वो मतलब कभी कभी गलती हो जाती है ना, कल से मैं ध्यान दूंगा। ये छूट गया है कहीं मुझसे, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ यार। देखिए मैं भी बहुत सारे काम रहते हैं ना, उसी में सब उलझ जाता हूँ। देखिए इसमें जो है क्या है 45 नंबर क्वेश्चन में क्या था, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ।
यहाँ पे शुरुआत जो पीछे लिखा है वो लिखा था कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे 45 मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 घंटे में। और कह रही है और यदि कुछ स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, इसका कहने का मतलब आंसर का कि ये पूछ रहा है कि 1 घंटे में अगर नहीं रुकती है तो 45 किलोमीटर दूरी तय करती है, और अगर वो कहीं कहीं पे रुक जाती है तो 36 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो वह मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर मतलब कितने 1 घंटे में कितने मिनट वह रुकती है, इसका कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों देखिए इनमें क्या है, 45 से आप 36 घटा दीजिए तो आपको आएगा 9 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। ठीक, अब रुकने की अवधि क्या होगी, हमारी जो चाल है, चाल कितनी है 9, और कह रहा तेज चाल कितनी है तो 45। ठीक, और गुणे 60 मिनट कर दीजिए बस। तो देखिए अब ये 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो ये 12 मिनट जो है रुकती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये है, बाकी मैं ये जो है आपको क्वेश्चन जो है वहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा पक्का। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है 46 नंबर, किसी आयत की सॉरी दोस्तों लिखा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। कितना है, 5:6 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है तो 6750 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसे मान लीजिए हम मान लें इसे 5x और इसे मान लें 6x बराबर कितना होगा 6750 होगा। ठीक, पहले हम 5 से इसे काट दें, तो 5 से हम जब काटेंगे, मान लीजिए चलो काटेंगे नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट करते, 6×5 30, 30x स्क्वायर बराबर कितना होगा 67। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। अब हम जब इसे 30 से काटेंगे दोस्तों, 30 से काटेंगे तो ये हट जाएगा, तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 तिरका 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 25 15 होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 225। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 225 आएगा। तो एक्स बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा 15। तो इसमें लंबाई और लंबाई, आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो देखिए लंबाई जो है ज़्यादा होती है तो 6 वाला हो जाएगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 15 छक्का 90, तो लंबाई 90 हो जाएगी। अब कह रहा है कि क्या पूछा है, क्षेत्रफल, लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो देखिए 90 ये हो गया, अब ये 15 × 5 = 75 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया, सॉरी यहाँ क्या पूछा, देखिए सॉरी यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ आया है x बराबर, ये हम ध्यान न दिए थोड़ा, x बराबर हो गया 15, कितना हो गया, हाँ x बराबर हो गया 15 हमारा। यहाँ लंबाई 5 ही दिया है दोस्तों, मैंने ध्यान ही न दिया। ठीक, यहाँ 5 दिया है तो 5 गुणे हो जाएगा 15, और उसके बाद क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो दिया ही है, कितना दिया है, ये हो जाएगा। अब इसे काट दीजिएगा, इसका अनुपात 1:90 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 1:90। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की, देखिए बहुत ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल कितना है। तो दोस्तों ये आप करके देखिएगा। देखिए 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, तो सबसे छोटी तो 4 अंकों की संख्या 1000 होती है, 1001 हो जाएगी, कट जाएगी। अब इनका योग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अंकों का योग। 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब हमें निकालना होगा, तो 13 से विभाजित होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो क्या होगी, यही चीज़ हो जाएगी, वो भी ये विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 13 सते 91, 13 सते 91 हो जाएगा ना, तो ये भी विभाजित हो जाएगी, तो इसका भी 2 मतलब 2 आ जाएगा, योग करेंगे। अब कह रहा है इसका गुणनफल 2 दूनी 4 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। 11 से विभाजित होने वाली अगला क्वेश्चन, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 104 हो, 13 × 8 = 104 हो जाएगी। अब हम 104 को 16 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना आएगा, 8 आ जाएगा ना, 13 × 8 = 96। ठीक, अब ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ यार दोस्तों। बस ये है कि मतलब आप लोग नाराज़ ना होइएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला 6561 का वर्गमूल, देखिए मैं मानता हूँ थोड़ा कम साफ दिख रहा है, क्योंकि ये मतलब दिक्कत क्या है, अभी मतलब तुरंत मतलब क्लिक किया हूँ ना पिक, इसीलिए, क्योंकि सारी लाइटें मतलब सब करना पड़ता है। अगला 6561 का वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए 6561 को हम बात करें तो इसका गुणनखंड हम पहले करेंगे।
तो देखिए पहले हम पूरा गुणनखंड करेंगे तो 3 से करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल करेंगे। कह रहा उसी संख्या के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा, ये मतलब टोटल निकलेगा 81। ठीक, अब 81 वर्गमूल निकलेगा। अब हम 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आएगा। अब इस 9 को हम 81 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया किसी वृत्त के व्यास को दुगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर किसी वृत्त का व्यास डी है तो अगर हम उसकी त्रिज्या ज्ञात करें तो d/2 हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी 2, और क्षेत्रफल को कितना, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो आप दोस्तों बात बताइए, क्षेत्रफल कितना होता, πr² होता कि नहीं। अब हम इसी का तो स्क्वायर करेंगे तो पाई यहीं रख दीजिए, ये हो जाए d² + 4 हो जाएगा। ठीक, तो व्यास को दुगुना करने पर नया, अगर हम नया व्यास करें तो 2d हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। और नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2d/2 हो जाएगी, यानी d बचेगी कि नहीं। तो अगर हम बात करें तो 4 गुना हमें लग रहा है, ये कितना होगा, 4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। वहीं से कर लीजिए, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। अगला, यक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपये शेष हैं। 55.31 रुपये जमा करने पर 84.33 रुपये निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी, ये पूछा है। तो देखिए 84 मतलब जो ये हमारी 86 राशि है और 55 है, ये हम क्या करें, इनको ऐड कर दें और माइनस कर दें 84.33, तो बचेगा 57, मतलब माइनस कर दें तो 57.52 बचेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत की बात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। देखिए मैं सारे करा रहा हूँ दोस्तों, मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सारे करा दूँ, कोई दिक्कत ना रहे। जो लोग भाई कमज़ोर होंगे, कुछ बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे वो हवा में करेंगे, कुछ कमज़ोर होंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा ना। अगला, एक संख्या को 303 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे देखिए जब आप ये PDF सॉल्व करें तो इसे 480 या 180, मतलब 480 720 पे कर लीजिएगा, 10-20 मिनट कर लीजिएगा बस दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा एक संख्या को मतलब एक संख्या लिखी है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए, उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। तो देखिए ये कहने का इसका मतलब क्या है। देखिए हम इसका अगर लासा लें, 7, 11 और 13 का लासा होता है दोस्तों 1001। क्या होता है, 1001। ठीक, अब हम 1001 को इससे अगर विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। लेकिन कह रहा है कि संख्या से गुणा किया जाए, मतलब एक संख्या को इससे गुणा किया जाए, तो हम x को इसी से गुणा कर दें और उसके बाद हम 1001 से भाग कर दें, तो ये हमारे पास कितना बचेगा। तो ये हमारे पास देखिए इस तरह कह रहा है कि मान लीजिए एक संख्या हम x मान लिए, 3003 से गुणा किए, उसके बाद 7, 11, 13 का लासा जो 1001 आता है वो लिए, तो हम इसे काटे तो 3 बार में चला गया। अब देखिए ये संख्या कितनी हो गई, 3x हो गई कि नहीं। अब कह रहा है कि उसी संख्या से जो है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाए, तो जो संख्या है यक्स उसी से विभाजित करेंगे तो परिणाम 3 आएगा दोस्तों। बिल्कुल इजी है ना। अगला है कि 10x + 5 अनुपात दिया है ये, उसके बाद इसका अनुपात हो जाता है 5:8 का घन अनुपात, तो क्यूब कर दीजिए। अब ये हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, कह रहा है कि मतलब घन, तो उसके बाद x का मान निकालिए, x का फिर क्यूब कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1728 आ जाएगा। अगला 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, 40 के यानी 40 गुणे 40 का वर्ग यानी 400 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 1600 का 40%, तो 1600 का हम जब 40% निकालेंगे तो ये हमारा 16 चौको 64, 640 हो जाएगा। अब कह रहा 640 का 1/4, 1/4 कर दो तो ये 8 यानी कितना आएगा, 4, तो 16 चौको 64 यानी 160 आ जाएगा। तो आंसर है 160, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 19 में है पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत कितना लगाता है, तो 6,000 रुपये लगाता है। तो ऐड कर दीजिए, ये ऐड करेंगे तो 48,000 हो जाएगा टोटल। ठीक, कितना, 48,000 हो जाएगा। और ये अंत में बेचता कितना है, तो 54,000 का बेच देता है।
तो हम 54,000 से 48,000 घटा के उसके बाद क्या करेंगे, कितना बचेगा, देखिए 54,000 को घटाएंगे 48, 6,000 बचेगा। 6,000 को हम क्या करेंगे, तो ये हम भाग दे देंगे क्रय मूल्य से, यानी हम टोटल से भाग दे देंगे, उसके बाद 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। आंसर नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला है 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपये में बेची गई, कितने छूट की पेशकश की गई। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, 110 रुपये है, ठीक, और बेच कितना रहा, 104 रुपये, 104 मतलब 4.5 रुपये में, सॉरी 104.5 में बेच रहा है, ये 4.5 नहीं होगा। ठीक, तो देखिए उसका जो है अगर छूट की बात करें तो छूट कितना दे रहा है दोस्तों, 5.5 दे रहा है। किस पे देगा, तो अंकित मूल्य पे देगा, 110 हो जाएगा, गुण इससे हो जाएगा तो बराबर 5% आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हैं दोस्तों, करके देखिएगा आप लोग, मैं तो करा ही रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है फ्लेम्बोयांट, या इस तरह FLAMBOYANT शब्दों के अक्षरों में कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। तो देखिए लाम्ब का किया जाएगा, बाउट, यू तो कहीं दिया ही नहीं इसमें, तो यू वाला तो काट दो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं। तो देखिए इसमें जो है कौन सा अक्षर है जो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम के अनुसार है दोस्तों, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा है जो क्रम के अनुसार है। इसका आंसर नंबर दोस्तों हो जाएगा, देखिए इसमें क्रम के अनुसार नहीं दिया, एच के बाद ए जबकि पहले आएगा, एच बाद में आएगा। यहाँ अगर बात करें तो ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा। यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों दिया है लेकिन जी पहले जी लास्ट में चला गया, आर पहले आ गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल क्रम के अनुसार दिया। जैसे देखिए, एक सेकंड दोस्तों, बैटरी जो है ये दिखा रहा है कि कम है, एक सेकंड। देखिए दोस्तों ब्राइटनेस थोड़ी जो है आपकी कम हो गई होगी ना, एक सेकंड में बढ़ा दूं। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, एक सेकंड, यही सब रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्राइटनेस अब बढ़ गई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए बी कितने पे है, 2 पे है। ठीक, अब देखिए बी और उसके बाद आई आएगा, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। यल 12 पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। ओ 15 पे आ जाएगा। ठीक, डब्लू किस पे आएगा, UVW यानी 23 पे आ जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये लाइन से दिया हो, बाकी सारे लाइन से नहीं, आप करके देखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है कि हिरण, मृग, छोना और घोड़ा जो है क्या होगा। तो देखिए घोड़ा जो होता है बछेड़ा, इसमें क्या है, घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहते हैं, बड़ा बढ़िया है। देखिए बछड़ा अलग है, बछेड़ा अलग है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है दौड़ना, चलना, उसके बाद अब जोड़ा देखना है इसमें कौन सा जोड़ा सही होगा। देखिए अगला जोड़ा दिया है, इसमें दिया है दौड़ना और चलना, उसके बाद भारी वर्षा, बूंदा बूंदी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला है EHVSMJ, उसके बाद क्या होगा। तो देखिए ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है, EV होता है ना। हाई स्कूल यानी यस हाई स्कूल, इसका उल्टा ये होता है, तो यम का यन हो जाएगा उल्टा, और जंगल क्वीन, जे का क्यों हो जाता तो यन क्यों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य, जैसे ताला रोक कसा हुआ, मतलब ये कह रहा है ताला रोक कसा हुआ तथा, अब इसमें कौन सा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब ये पेज किसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, फिर अभी जूम करेंगे, टेंशन ना लीजिए दोस्तों। देखिए मिस्टेक होती रहती हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये मान सकता हूँ कि थोड़ा इसमें जो है आपको क्लीन कम दिख रहा होगा, बस ये एक चीज़ मान सकता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझाने में या किसी भी चीज़ में ना। अगला देखिए यहाँ लिखा 1, 4, 27 और 256, फिर आगे तो हमें एक सिंपल सी पता चल रहा है कि ये किसका, एक का मान लीजिए वर्ग हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए एक वर्ग नहीं है, 2 का वर्ग हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, अब 27 हो जाएगा, 4 का 4 वर्ग हो जाएगा, अब हम 5 का 5 करेंगे। ठीक, समझ आएगा नहीं, तो जैसे करेंगे 3100 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अगला दिया है कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y + x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, फिर जो है x ज्ञात ही करना है, 32 है, और उसके बाद क्या है 36 है, फिर y। तो इन दोनों पे अगर हम एक चीज़ देखें तो 2 का ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 2 ऐड हुआ, फिर 2 घट गया, फिर 2 ऐड हुआ, अब 2 क्या होगा, घटेगा। सॉरी दोस्तों, ये ऐड ही तो हो रहा है, ठीक है, घटेगा नहीं। देखिए यहाँ ऐड हो रहा है, तो 28 के जगह क्या होगा, ये जो है मतलब 26 के बाद 2 जुड़ेगा, 28 हो जाएगा। 28 के बाद अब देखिए 28 के बाद 4 जुड़ रहा है, 32 हो रहा है,
32 के बाद 4 जुड़ रहा है 36 हो रहा है, 36 में 4 जुड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, तो 28 और 40 68, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना। अगला है संख्याओं की वह जोड़ी। दोस्तों ये थोड़ा बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, देखिए मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। देखिए अगला दिया है संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात के जो पैटर्न उपयोग, जैसे 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 लिखा है, मतलब 11 सॉरी इस तरह देखिए ये 11 का पहले एक क्यूब किया गया है तो 11 हो जाएगा, 11 का दोबारा मतलब स्क्वायर किया गया है 121 हो गया, 11 का 3 बार किया गया है, ठीक, मतलब वर्ग किया गया है तो ये जाएगा 1331 हो जाएगा, 4 बार किया गया 14,661 हो जाएगा। अब हम 11 का 5 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 16,000, कितना हो जाएगा 16,000 इकाई सॉरी 1,61,051 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, टाइम टेकिंग होते हैं, बस हार्ड नहीं होते लेकिन टाइम बहुत ले लेते हैं ना। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान है, जैसे GIKMO, ठीक, GI तो देखिए G कितने पे है 7 पे है, I 9 पे है, K कितने पे 11 पे है, देखिए 7 है 9 है 11 है 13 है 15 है। आप बताइए दो जुड़ रहे हैं ना, दो जुड़ रहे हैं कि नहीं समझ, अब 17 आएगा, यानी जो है इसमें क्या जुड़ेगा, तो 17 नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन दिया है ना यहाँ पे। तो देखिए ये दो दो जुड़ रहे हैं, अब हम ऑप्शन में कौन देखेंगे, वो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें दो दो ऐड हुआ हो। तो देखिए हमें ऑप्शन इसमें नज़र आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही नज़र आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एक तो ए होंगे या बी होंगे, क्योंकि बच्चा मतलब जो है चेक करने में ताकि जल्दी कर सके। अगर ऑप्शन नंबर डी होगा तो दोस्त देखिए चेक करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना बच्चे को। तो ज़्यादातर आप देखें जो बहुत हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो आंसर ऊपर वाले ही ज़्यादातर सही होते हैं। एग्जामिनर भी समझता है कि कम समय में बच्चे को ज़्यादा करना, बस ऐसे कि बच्चा होशियार होना चाहिए, वो ये देखता है, ठीक। अगला दिया हुआ A1C, उसके बाद दिया E4H, फिर दिया है I9M, फिर दिया है M16R, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि अगला क्या होगा, तो इसमें देखिए अगला बी होगा, Q25 और जो है W होगा। कैसे देखिए इसमें देखिए ए में क्या है, इसमें देखिए 4 जुड़ा ए में तो ई हो गया, फिर हम 4 जोड़े तो आई 9 हो गया, फिर हम 4 जोड़े तो 13 पे यम पहुंच गया, अब फिर 4 जोड़ेंगे तो क्यू पे पहुंच जाएंगे, पहुंच गए ना। अब देखिए ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, तो अगला 25 आएगा, सीधी सी बात, स्क्वायर हो रहा है तो 25 केवल उसी में दिया हुआ है तो मार दीजिए, ठीक। अगला दिया है इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है या पूरा करेगा। तो देखिए AF के उसके बाद डैश लगा है फिर यू है, तो देखिए इसमें सब में 5 5 ऐड हो रहा है, तो जैसे आप 5 ऐड करेंगे तो क्यू पे पहुंच जाएंगे, क्यू के बाद फिर पी और पी के बाद जेड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दे 4 मित्र एक क्षेत्र में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, ठीक। देखिए ABCD इस तरह मान लीजिए, कह रहा है कि ए का घर बी के पश्चिम में है, देखिए ए का घर बी के पश्चिम में है, ठीक है। कह रहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, तो बी का घर सी के दक्षिण में पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर डी के पूर्व में है, बिल्कुल सही है। डी से मतलब डी से बी का घर किस दिशा में, जो डी से बी का घर पूछा है तो बी का घर किस में आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, है ना, तो दक्षिण पूर्व कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई 6 मीटर पश्चिम में चला दाएं मुड़ा, वाई मीटर मतलब 6 मीटर पश्चिम में चला, अगर यही है ना, क्या दिखा है वाई, समझ में ना आ रहा है। देखिए वाई 6 मीटर पश्चिम में चला दाएं मुड़ा और आगे चलकर 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस लौटने के लिए उसकी यात्रा सबसे दूरी क्या होगी, तो देखिए 10 मीटर होगी। आप बिल्कुल करके देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक। अगला गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, अभी जस्ट ऊपर जो देखा वही वाला है। उसके बाद कह रहा है जो सी के दक्षिण में है और जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम, करके देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे अभी देखेंगे। यहाँ लिखा है कि यक्ष 15 मीटर, ध्यान दीजिएगा, यक्ष 15 मीटर दक्षिण में चला बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा, और आगे 15 मीटर चला, वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये इसका मतलब जो है हमें आंसर देना है दोस्तों। तो देखिए वो कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों वो ए के पूर्व 15 मीटर की दूरी पर है, ए के पूर्व दिशा डी है, ठीक।
ये चीज़ है, तो ध्यान दीजिए। हम अब PDF पे चलते हैं, ठीक, एक सेकंड बस। देखिए दोस्तों, यही था, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। वो जो क्वेश्चन था उसका क्या हो जाएगा, 15 मीटर पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब वही PDF है। अब हम जूम कर रहे हैं, देखिए कथन पढ़ने जा रहे हैं। कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष क्या है, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश की आवश्यकता होती है, यानी जिनको देश की आवश्यकता होती है। देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है सही हो। आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से मतलब सही नहीं माना जाएगा, तो इसका केवल जो है आंसर नंबर ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष ए जो है सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको अटपटा मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखा है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, मतलब नए बड़े उद्योग। फिर लिखा है तर्क क्या दिया है, नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा, हाँ, या रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ तो आपके समझ में आ रही होगी, जो या तो तर्क 1 या तो तर्क 2 मजबूत है, या तो ये तर्क हो जाएगा या तो तर्क ये हो जाएगा, ठीक। दोनों चीज़ें नहीं मतलब मजबूत हो सकती, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ आए कि नहीं दोस्तों। देखिए ये दिल्ली में नए बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, परंतु उद्योग स्थापित करने में प्रदूषण में भी तो वृद्धि होगी। तो अतः तर्क जो है या तो पहला सही हो जाएगा या तो दूसरा, मजबूत एक ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी कौन है, निष्कर्ष में है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम जाएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही ना पढ़ लें दोस्तों। चलो पढ़ते हैं। लिखा है कथन कि कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। तो बात तो भैया चलो ठीक है, मान लीजिए कि सही है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। अगला है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, 7वीं मंजिलों में लिफ्ट है। यहाँ का है, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट है, ठीक। अगर 3 भवन है, किसी में 3 भवन है तो उस पर लिफ्ट है। तो दोस्तों इसमें कौन सा हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसमें अनुसरण जो केवल ये है ना कि जो है 7वीं मंजिलों में लिफ्ट है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, केवल लगा है तो ऐसे काट दीजिए, सभी मंजिलों में नहीं, तो केवल ये हो जाएगा 3 नंबर, ठीक। केवल निष्कर्ष 3 सही है। देखिए यदि किसी भवन में 3 मंजिलें तो उसमें लिफ्ट की सुविधा है, अतः निष्कर्ष 1-2 अनुसरण नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, पहला और दूसरा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सब में तो बताया नहीं उसमें, ठीक, बताया नहीं बताया, और कह रहा केवल तीसरी मंजिल के ऊपर नहीं, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला है, इस आकृति को चुने और जो बाकी आकृतियाँ हैं अलग हैं उनको करिए। देखिए इसमें कौन सी हो जाएगी, तो इसमें आकृति जो है सी हो जाएगी, सबसे मतलब जो है हटके कौन सी आकृति है अलग है, अलग सी हो जाएगी, ठीक। आप देखिए कैसे होगी, ये आप करके देखिएगा खुद ही कि कैसे होगी। मैं बता दूं क्या, देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो देख लीजिए, सब में देखिए आई है कि नहीं दोस्तों, ये देखिए यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ पे आई नज़र आ रहा, नहीं आ रहा ना। बाकी सारे अक्षर आपको नज़र आएंगे लेकिन आई नहीं नज़र आएगा, यहाँ टी होगा, तो यही अलग है। अब समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला, बंदूक, गोली, टार्च क्या हो जाएगी। बंदूक से क्या निकलती, गोली, टार्च से, तो टार्च में क्या होती है, बैटरी होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिए 125.3:5, यही है ना कि है, दशमलव लिखा, क्या लिखा दोस्तों, यही लिखा हमको लगता है, शायद दशमलव ही लिखा, लेकिन दशमलव नहीं लिखा दोस्तों। ये मतलब हमको लगता है गुणा किया गया है क्या, इसमें कुछ मतलब ये समझ में कम आ रहा हमारे कि मतलब इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है ये देखो 125, तो 125 कैसे आया, देखिए हाँ बिल्कुल सही। देखिए ये 5 का जो है क्यूब करके 125 आया है, ठीक। अब ये जो है ये कैसे आया है, तो ये 4 लिखा है ना, 11 के ऊपर हम जब 4 करेंगे तब ये संख्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तरीका इसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें आकृति है और ये आकृतियाँ हैं, तो निम्नलिखित में से किस में जो है ये आकृति है। तो देखिए ये आकृति जो आपको मिलेगी तो आकृति ए में मिलेगी, आप देखिएगा बैठ के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों हमारे पास लगभग 60-70 क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा इसीलिए जल्दी करते हैं, हम भागेंगे नहीं, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें आकृति ये वाली दी हुई है और कह रहा है कौन सी आकृति में ये मतलब मिलेगा। तो जो आकृति ये दी हुई है, ये आकृति किस आकृति में मिलेगी, तो ये हमारी आकृति में मिलेगी। देखिए इसमें कौन सी आकृति मैंने बताया है, इसमें देखिए आकृति जो हमारी मिलेगी, अगर हम बात करें 80 नंबर में, तो इसमें आकृति जो नज़र आएगी ये वाली नज़र आएगी, सी में नज़र आएगी, ठीक। इसमें क्या आएगी, सी में नज़र आएगी।
और इसमें पहले में नज़र आएगी आकृति, किसमें, पहले में नज़र आएगी। आप देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, ये इसमें नज़र आएगी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। जैसे आकृति जो है 22 में ये दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे आप कि ये आकृति जो है जोड़ी जा सकती है। कौन सी, बी नंबर आकृति। ठीक, कौन सी, बी नंबर आकृति हम जोड़ सकते हैं। इसमें जो है ऐड करेंगे, तो जैसे जैसे हम ये ऐड करेंगे वो पूरा बन जाएगा खाका। आगे बढ़ते हैं। 83 में क्या रहा, आकृति। देखिए थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन हार्ड होते हैं, आपको ध्यान देना होगा। देखिए आकृति पहले ये देख लीजिए, ये आकृति है। अब इसमें आंसर में कौन सी आकृति होगी, कितने नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए मतलब जो है अलग जो है एक एक्स्ट्रा जो है ये जुड़ गया है। इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, ये 83 नंबर है, 83 का ए बनेगा। कौन सा बनेगा, पासा ए बनेगा। ठीक, इसका उल्टा होता है ना, जैसे इस तरह के क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहीं दिखा दे दोस्तों, नहीं तो आप लोग बिल्कुल ना समझ पाएंगे। देखिए इसके पीछे क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, इसके विपरीत फलक पे ये होगा, और इसके विपरीत फलक पे ये होगा, इसके विपरीत फलक पे ये होगा। ठीक, तो ये पासा है हमारा, फलक है, तो आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लेंदी टाइप के होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में ना आएगा तो छोड़ दीजिएगा। देखिए मेरे भी ये कम समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए रीज़न क्या है, आप बताइए, इतनी बड़ी स्क्रीन है, मैं कैसे इनको जो है मैनेज करूँगा। तो देख लीजिए, गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज करने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो, व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों, व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% मतलब प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना, व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसको छोड़कर यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मानदंडों को पूर्ण करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और मतलब 3 दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त इसमें जो है पूरी करेगा। ठीक, तो ये आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए कौन सा है, 84 नंबर है। इसमें जो आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा, ये वाला, कि मतलब आंसर इसमें आंसर दोस्तों यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि आंसर दिया कहाँ है इसमें। देखिए यहाँ दिया है आंसर, ये दिया है कि व्यक्ति ए 40 वर्ष का है, वो प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है। उसने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते और केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकते। इस तरह हमको लगता है कोई कोचिंग वाले भी नहीं कराए होंगे आप लोगों को, शायद दोस्तों कराए हों, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कराए होंगे। तो इसमें जो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जज ना बनाया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने को इच्छुक है। उन्होंने अपने किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद इसमें 30 वर्ष तक काम किया है। वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख रुपये दान दिए थे, जब उनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये थी। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आंकड़े जो है पर्याप्त नहीं है, मतलब आप पर्याप्त हैं। ठीक, अगला दिया है, इसमें दिया है व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते। उन्होंने भूकंप राहत के लिए वर्ष 2017 में अर्जित अपनी वार्षिक आय दान दी थी। वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में बोल सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों हो जाए आवेदन पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है उस हिसाब से जो इनकी शर्त है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ये लंदी टाइप का है, लेकिन आपको इस तरह का मिलेगा ज़रूर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए आकृति ये वाली दी है और इसमें कह रहा कौन सी आकृति हो सकती है, समझा कि नहीं। तो देखिए आकृति जो दी हुई है, इसमें आकृति हमारी ये वाली अब आएगी, अगली आकृति। देखिए यहाँ पे है, फिर ये ऊपर चला गया, ठीक, ये आ गया नीचे। अब ये यहाँ पे है तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला आएगा यहाँ। ठीक, तो इस तरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया आकृति, निम्नलिखित आकृति के बारे में फिर दिया है कि कौन सी श्रृंखला होगी। चलो देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ आकृति दिया है इस तरह, फिर जो है बीच में होगा, फिर इस तरह होगा। तो अगली आकृति दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो अगली आकृति जो हमारी होगी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये देखिए ये यहाँ से मतलब ये क्या हुआ, देखिए पहले गोल था, इस तरफ था, ठीक, यहाँ फिर इसका आधा हो गया, हुआ कि नहीं। अब आधा बीच में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा करके।
देखिए अगला दिया है कि दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। तो दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम 13 रेखाओं की ज़रूरत है। ठीक, देख लीजिएगा। अगला दिया, यदि एक दर्पण को रेखा यमन पर रखा जाए, मतलब ये दर्पण रखा जाएगा तो ये कैसा चित्र बनेगा। तो दोस्तों ये देखिए ये कैसा बनेगा, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, मतलब जो ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे को हो जाएगा। ठीक, ये मान लीजिए ऊपर जाएगा तो इस तरह दिखेगा। अभी दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ये सीधी सी बात है। इसका दर्पण जो बनेगा, इसका दर्पण हमारा बनेगा तो किस तरह का बनेगा। इसका आंसर नंबर डी देखिए दोस्तों, इसका आंसर नंबर डी देखिए, ये बनेगा कुछ इस तरह। आंसर नंबर ये हो जाएगा। ये तो दोनों हट जाएंगे, वैसे इसमें देखेंगे तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर आकृतियाँ दी हुई हैं। इसमें आकृति के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ये कागज़ को फोल्ड करके जो है बनाया गया है, तो जब वो कागज़ को फोल्ड करके बनाया जाएगा तो इसमें जो आकृति प्राप्त होगी, आकृति ए प्राप्त होगी। ठीक, आप देख लीजिए, थोड़ा जूम कर दें। देखिए इस कागज़ को फोल्ड करेंगे तो आकृति ए बनेगी। ठीक, अब देखिए अगला दिया है कि रिफोकस, रिफाइनरी, रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्टर। ठीक, ये दिया है तो सबसे पहले आएगा शब्दकोश के अनुसार। तो शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले जो आएगा वो हमारा आएगा रिफाइनरी। रिफाइनरी के बाद आएगा रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के बाद रिफ्लेक्सेस, उसके बाद रिफोकस। ठीक, तो रिफाइनरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप लोग कर लीजिएगा। लिखा टेरेन, इंट्यूटिव, वेंचर, रीअरेंज। तो इनमें से कौन सा आएगा, मतलब श्रेणी के रूप में जो मतलब अगला विलुप्त शब्द है, लुप्त शब्द है, वो कौन सा आएगा। तो जेंडर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, जेंडर आएगा। ठीक, मतलब पूर्ववर्ती शब्द के अंतिम दो अक्षरों से अगला शब्द शुरू हो रहा है। ठीक, अगला शब्द किससे शुरू हो रहा है, दो अक्षरों से अगला शब्द शुरू हो रहा है, तो देख लीजिएगा जेंडर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ZBAYDC ना, तो देखिए इसमें एक एक जुड़ रहा है दोस्तों, जैसे वाई इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, मतलब सॉरी माइनस हो रहा है एक एक। देखिए जेड में एक माइनस, वाई में, तो वो माइनस वाला जो क्रम पहले एक होगा, फिर बी वाले में दो हो रहा है, फिर इसमें तीन हो रहा है कि नहीं, मतलब इसमें दो ऐड हो रहा है, सॉरी बी वाले में दो ऐड हो रहा है तो डी होगा, दो ऐड होगा तो एफ, फिर एच, फिर जे, दो ऐड हो रहा है। अब ए वाले में भी दो ऐड करना है, तो सेम चीज़ लेकर चलेंगे तो आ जाएगा। जानते हो दोस्तों कौन सा आंसर हमारा, ये आ जाएगा ULK, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। इसमें यफ 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 तो खूब हो गए ना, तो इसमें देखिए श्रेणी को जो पूर्ण करेगा इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर दोस्तों ई हो जाएगा। आप देखिएगा आराम से बैठ करके। अगला दिया, दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित का विकल्प कीजिए, श्रेणी को पूर्ण करिए। तो कौन सी संख्या दोस्तों इसमें लुप्त है, तो देखिए 1.2 आएगा जो संख्या लुप्त है। इसमें कौन सी आएगी, 1.2, क्योंकि सब में जो ऐड हो रहा है ना दोस्तों, जैसे -1.9 है तो इसमें प्लस कर दीजिए 1.9 कर दीजिए, जैसे 9 करेंगे 1 प्लस तो ये आ जाएगा -2.6, फिर इसमें 1 प्लस करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा। ठीक, अगला दिया, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। तो दोस्तों ये होगा शनिवार। क्या होगा, शनिवार होगा। ये बिल्कुल करके देखिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो बताइएगा। अगला, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करिए। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देखिए गाना बजाए हैं नीचे, बहुत सुअर इंसान रहते हैं हमारे यहाँ, अब ज़्यादा कुछ अभी क्या कहें। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बस इसमें क्या करना है, कुछ नया नहीं करना है दोस्तों आपको देखिए यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं ना, ये थोड़ा ऐड करना है। जैसे यहाँ देखिए ए से सी पे गए, फिर ई पे गए, फिर जी पे गए, तो इस तरह आपको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो जब देखेंगे तो आंसर इसका बी आ जाएगा। ठीक, हम आगे बढ़ें दोस्तों, नहीं तो फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चन, हमारे 50 क्वेश्चन तो अभी बचे हुए हैं। अगला दिया, किसी कोट को 817 का अर्थ कॉटन मेक्स थ्रेड है, उसका 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ है, 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ है। तो देखिए जिसमें जो कॉमन मिले, जैसे कॉटन कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देखिए, अब इसमें देखिए 213 इसमें एक मिल रहा है, तो कॉटन का मतलब हो जाएगा एक, मिलेगा कि नहीं दोस्तों, समझिए बात को। ठीक, उसके बाद देखिए किसमें और कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे कॉमन मिलेगा कोई चीज़, यहाँ देखिए थ्रेड और यहाँ थ्रेड मिल रहा है, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 8, मतलब 8 7 8 7 मिल रहा है, तो छोड़िए यहाँ मेक वाले।
अब देखिए अगला क्या है, तो देखिए यहाँ क्लोथ है, यहाँ क्लोथ है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्लोथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बचा सॉफ्ट, तो सॉफ्ट क्या होगा, क्लोथ हो गया, कॉटन हो गया, सॉफ्ट बचा 3, तो सॉफ्ट 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं दोस्तों, मार्केट में सबसे ईजी क्वेश्चन यही नज़र आएंगे आपको, सॉफ्ट के 3। ठीक, अगला दिया किसी विशेष चूड़ में स्लोप को ये लिखा जाता है, फेट को ये लिखा जाता है, लॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यल ओ एफ टी, यहीं से उठा लीजिए, यल कितना है, 3 है, यल कितना है, 3 है। ठीक, उसके बाद ओ कितना है, तो वो 7 हो जाएगा। उसके बाद एफ कितना है, 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद टी 8 हो जाएगी। ये देखिए मार दीजिए कटाक से। अगला दिया है प्लस माइनस, इस तरह के क्वेश्चन तो कर ही लेंगे ना। इसका अर्थ वो है, देखिए यहाँ लिखा है कि प्लस गुणे को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को करता है, एक्स भाग को करता है, मतलब गुणा भाग को करता है, भाग माइनस को करता है। तो ये कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दूं दोस्तों। वीडियो पॉज कर लिया करिए आप लोग, जब भी आपको क्वेश्चन करना है एक कॉपी लेकर बैठिए, वीडियो पॉज करके तुरंत सॉल्व करिए। देखिए हमेशा प्रैक्टिस उसी टाइम कर लीजिए, बाद का कोई मतलब लफड़ा ना रखिए। ठीक, अगला दिए यदि हॉलीडे को इलेफैक्स वी, मतलब ELIFAXV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो सम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो वही है कि कितना कितना ऐड हुआ है, इसमें कितना माइनस हुआ है। देखिए -3 -3 -3 -3, सब में -3 ही हुआ है दोस्तों। तो आपको भी यहाँ -3 -3 -3 करना है, तो कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए A@B का अर्थ है ए बी का पिता है, बी हैज बी मतलब A#, बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो इस तरह अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कर लीजिएगा क्वेश्चन, में थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, WX की बहन है। ठीक, करके देखिएगा दोस्तों। अगला दिया है P%Q का अर्थ है कि P Q का पिता है। इस तरह का क्वेश्चन SSC में बहुत ट्रेंड है दोस्तों, आपको ये करने ही पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, ये आप लोग पढ़े भी होंगे तो करके देखिएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए अगर मैं सब कराने चलूँगा तो अभी ये 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेगी। अगला है के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, यल के किस तरह, मतलब यल के से किस तरह संबंधित है। तो देखिए यल जो है के से किस तरह संबंधित है। अब हम पहले क्वेश्चन चले समझें। देखो यल के क्या हो जाएगा, नातिन हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो। अभी देखना इसमें आंसर दिया हुआ, यल के की नातिन हो जाएगी, करके देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला दिया है इस तरह के क्वेश्चन, देखिए लिखा है त्रिभुज जो है मतलब वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है, त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, आयताकार पिताओं को दर्शाता है। अक्षरों में कौन सा सेट ऐसा है, अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। तो लोकतंत्रवादी जो है वर्ग को दर्शाता है, तो वर्ग कौन सा हमारा हो जाएगा, सी वाला, ये वाला वर्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए भारतीय वाला कौन सा हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो जो वर्ग और वृत्त दोनों में आए तो ये हमें लगता है सी होना चाहिए। आंसर हम देखते हैं 106 का, इसका सी हो जाना चाहिए, है कि नहीं। सी और बी दोनों हो जाएंगे, बिल्कुल सही। देखिए बी भी आता है, सी भी आता है, तो दोनों हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिभुज षटभुज और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो सबसे अच्छा दर्शाएगा, सॉरी ये नहीं दर्शाएगा, ये दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी ये क्यों दर्शाएगा, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये वाला बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। देखा हर एक प्रत्येक महीने के अंत में उसके वजन को दर्शाता पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये कम हुआ, फिर देखिए बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो हमें लगता है, अब आंसर देखिए पहले, दो, हमें 2 लगता है, आपको कितना लगता है दोस्तों। आंसर के हिसाब से 2 ही लगता है कि हाँ 2 ही होगा दोस्तों। ठीक, इसका मतलब 2 बार बढ़ा है, एक तो यहाँ बढ़ गया, देखिए मतलब कम हुआ उसके बाद बढ़ गया, एक यहाँ कम हुआ फिर बढ़ गया, तो 2 बार बढ़ा है। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया है, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। अगला दिया बार आरेख के प्रति सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या दिखाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो बृहस्पतिवार को आगंतुक कितने थे, देखिए शनिवार को आगंतुक समझिए, आगंतुक की संख्या गुरुवार के आगंतुक की संख्या से कम है। तो देखिए गुरुवार को इतने थे और शनिवार को इतने थे,
तो कितने कम है, 250 दोस्तों कम है। कितनी है, सॉरी दोस्तों, शनिवार तो 250 है और फिर बृहस्पतिवार ये है, ठीक। तो हाँ ये सही है। देखिए शनिवार को यहाँ कितना 250 है, लेकिन आंसर इसमें दो मतलब जो है दो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 200 दिया है लेकिन 250 है। अब देखिए 250 घट जाएगा, 500 में 250 घटाएंगे और उसके बाद ये 500 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खराद खराद मशीन, खरीद मशीन होना चाहिए, खराद लिखा। मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लेती है और आइटम बी 15 घंटे लेती है। आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय से कितने % कम है। तो दोस्तों देखिए इसमें अगर हम बात करें वस्तु ए में ड्रिलिंग समय, तो ड्रिलिंग समय कितना हो जाएगा, 25% है, ठीक। और लेकिन 12 घंटे लेती है तो 12 गुणे 25/100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे का समय लेती है। कितना लेती है, 3 घंटे का। तो यानी मिनट में बदलें तो 180 मिनट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं दोस्तों, समझ आया। तो देखिए 3 घंटे या 180 मिनट हो जाएगा। अब देखिए बी में कितना समय लेती है, तो बी में लेती है 33 और ये 15 है, 15 गुणे 33 हो जाएगा, ठीक। कितना, 15 घंटे गुणे 33 हो जाएगा। उसके बाद 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हम पूरा टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 या 45, फिर देखो 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 900 किस हिसाब से मतलब बताए हुए हैं, देखिए बी ड्रिलिंग में लिया समय, बी का कितना हो जाएगा, बी का तो 15 घंटे। हाँ तो वही चीज़ करिएगा आप लोग 15, लेकिन यहाँ 900 मतलब बताया है पता नहीं कहाँ से, तो वो नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। तो करिएगा उसके बाद फिर क्या करिएगा, जो इनका समय आया है मिनट का और इनका जो मिनट का है घटा के उसके बाद आप करिएगा जो बी वाला समय है देखिए कम है, तो किससे कम है, तो बी से पता है तो नीचे रख दीजिएगा। उसके बाद आप 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 39.39 आ जाएगा। अगला दिया कौन सा शब्द मतलब कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो इसमें जो सोना है अन्य शब्दों से भिन्न है, ठीक दोस्तों, सॉरी सोना ही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो विषम अक्षर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ई के बाद आया डी, -1 हुआ, फिर -1 हुआ, यहाँ भी -1 -1, यहाँ भी -1 -1, लेकिन यहाँ देखिए जुड़ा है, ठीक, -1 + 2 हुआ है। अब देखिए आकृति जो है 113 वाले में क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक। बाकी से अलग है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अब आप खुद ही करके देखिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा हिंदी, अभी हमारा बचा हुआ है, हिंदी देखते हैं, ठीक। हिंदी तो शुरुआत ही नहीं किए थे, अब हिंदी दोस्तों देखते हैं। देखिए लिखा इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्या दिया था नीचे यार, नीचे को तो नहीं पढ़े क्या। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। हाँ यानी विशेषण जो बताता है उसके बारे में हमें बताता है। इस पर्वत में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो पहाड़ की विशेषता क्या, ऊंचे ऊंचे, तो ऊंचे ऊंचे हो जाएगी, विशेषता बता रहा है, ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में थोड़ा जूम कर दें, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन के दिए गए वाक्य का सही है। जैसे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है हमारा सबका नाम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना नहीं है, तो इसमें कौन सी रचना उनकी नहीं है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का है, बाकी चांद का टेढ़ा मुंह, भूरी भूरी खाक धूल एक नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ठीक। अगला दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो की लेखक किसकी रचना चंद्रबरदाई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज जो तृतीय थे उनके दरबारी, ये मतलब कवि थे, उनके दरबार में रहते थे, उनकी प्रेम कथा और वीरता आदि का वर्णन किया गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो हैं दयानंद सरस्वती हैं, कई बार मैंने बताया था। और देखिए एक चीज़ और मैंने बताया था, जैसे ये क्वेश्चन कहाँ का है, हिस्ट्री का है, लेकिन आया कहाँ, हिंदी में आया, ठीक। तो ये याद रखिए, जीएस हिंदी में भी कभी कभी काम आ जाती। अगला हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अब देखते हैं इसमें जो है हमारा आ जाएगा गद्यांश आ जाता है, पढ़ते हैं गद्यांश। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक है। मुख्य रूप से 3
मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती है जो, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है, किंतु तांगे और एवं इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। ठीक, आगे बढ़ें, क्या दिया हुआ है, करता है कि करती है। ठीक, करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 4 और अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में, देखिए उत्तरार्ध का मतलब होता है कि 1850 के बाद। ठीक, अगला दिया है कि अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव लाया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ इक या एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर वर्ष इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। अब देखिए यहाँ 120 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो सामाजिक आर्थिक बदलाव ने हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था। तो अभी जस्ट हमने देखा कि कसीदाकारी युक्त वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन होते थे। तो भारी और बड़ा वाहन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता था। तो ये किया जाता था सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप। तांबा और इक्का के कितने प्रकार हैं। तो इनके 3 प्रकार हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही का विकल्प कीजिए जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पतावन सीताराम अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। ठीक, आर वर्ण का उच्चारण कई बार किया गया है। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब यहाँ लिखा है कि सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों में सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो के आगे जो है ये क्या चीज़ है, ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, के संबंध दिखाता है ना। अगला दिया है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, सुबह घूमना अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि इसमें क्या बताना है, छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें हमें जो है बताना क्या है कि मतलब मात्राएं बताना है। तो देखिए इसमें 15 से 13 के क्रम में 28 हैं। ठीक, मात्राएं आप देख लीजिएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है। जैसे अंक भरना, तो अंक भरना क्या होता है, गले लगाना। अगला दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप हैं। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो ये वियोग है दोस्तों। ठीक, वियोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। जैसे पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं क्रमवाच्य, तो इसमें जो है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें सही क्या हो जाएगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। अगला दिया योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो देखिए योजक चिन्ह जो है शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग देखिए कितना अच्छे से किया गया है, भाई बहन माता पिता इसमें किया जाता है ना। अगला दिया है 4 विकल्पों में से शब्द के सही समास वाला विकल्प है सप्त सिंधु। तो देखिए सप्त सिंधु हिस्ट्री में पढ़े होंगे, 7 सिंधुओं का समूह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला दिया हुआ है कि 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प। उपकार को मानने वाला कौन होता है? तो ये होता कृतज्ञ होता है, उपकार को नहीं मानने वाला कृतधन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कनक, तो कनक का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो देखिए कनक का मतलब होता है सोना, धतूरा, ये भी होता है ना दोस्तों, मादक पदार्थ है धतूरा, तो सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानें। जैसे बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में यानी अधिकरण में पर यानी बोतल में, तो अधिकरण हो जाएगा। संबंध का कीजिए, संबंध का कीजिए, संबोधन है और कर्ता ने कर्म को तो है ही नहीं उसमें, ठीक। अब इसमें देखिए सही विकल्प देखिए लिखा है क्रिया का सही रूप विकल्प पहचानिए, तो कौन सा हो जाएगा देखते हैं दोस्तों। क्रिया का सही रूप देखिए यहाँ लिखा है स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, में आ गई नहीं, में आएगी, ठीक दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, तो रवि दीवार रंगने लगा है संयुक्त क्रिया है, इसमें कौन सी है? संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। देखिए हिंदी का मैं कल से जो है आपको डेली जो है 400-500 क्वेश्चन हिंदी के मैं कराऊंगा, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आप लोग जरूर करिएगा। 2 मैंने टॉपिक कराया, वर्णमाला के 400 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए, विराम चिन्ह व वर्तनी के 400 से ज़्यादा कराए। अब हम संधि देखेंगे कल, उसमें ट्रिक लॉजिक सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो वहाँ भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक। देखिए यहाँ लिखा हंस, हंस का क्या पूछा है? तो स्त्रीलिंग पूछा है, तो हंस का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होता है? हंसनी होता है। अगला क्वेश्चन दिया कुम्हार, देखिए यहाँ लिखा है कि शब्द का सही पुल्लिंग रूप कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा, ठीक। अगला दिया चुटिया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुवचन बताना है, तो देखिए चुटिया का हो जाता है चुटियाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि कृपण, तो देखिए कृपण में कौन सा हो जाएगा? देखिए आधा का होगा, री होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, किसी में का आधा है ही नहीं, किसी में तो हट जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी, तो कृष्ण कौन सा शुद्ध है? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है। जैसे दुविधा, दुविधा का क्या होता है? धर्म संकट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आज सबसे अच्छा प्रैक्टिस मैंने कराया, दिल का सुकून भी मिला, क्योंकि कल थोड़ा स्पीड बढ़ाई थी, लेकिन आज कोई स्पीड नहीं बढ़ाई, नॉर्मल से कराया, बहुत अच्छे से कराया, ठीक। अगला दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान यानी सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे पत्थर, तो पत्थर पाषाण होता ना, पाषाण काल, यानी वहाँ पे पत्थरों का ही काल था, वो वहाँ बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था। जैसे मध्य पाषाण काल छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग होता है, नव पाषाण काल और भी छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग होने लगा ना, तो ये पाषाण मतलब होता है पत्थर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? दिखावा जो है ये उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी देखिए पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, कुधर्म, कु प्लस धर्म, आजीवन, आजीवन दिखावा नहीं बना है, ठीक। अगला है जो प्रत्यय से बना है, इसमें अब 147 में प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है दोस्तों? तो देखते हैं प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है। जादूगर में जादू तो मूल शब्द है, गर जो है प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिए गए शब्द में विपरीत अर्थ वाला, जैसे स्वार्थ का क्या होता है दोस्तों? स्वार्थ का होता है निस्वार्थ, स्वार्थ का क्या होता है? निस्वार्थ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। देखिए आचार, तो आचार का क्या होता है? आचार का विचार होता है कि नहीं? आचार विचार, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक का जो है सही संधि क्या है? तो अति धन अधिक, अति धन अधिक, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति धन अधिक। इसमें कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है दोस्तों। यड़ संधि अगर कहीं पे आपको आधा अच्छा नजर आए ना, जैसे प्रत्येक, प्रति, धन, एक, प्रत्येक, आधा जहाँ अच्छा नजर आए वहाँ यड़ संधि है। कल हम इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए आज हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, इसकी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। PDF वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक लगी होगी, ठीक। तो बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और NCERT लेना ना भूलिए दोस्तों, आपके बहुत काम आएगी, यकीन मानिए। जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसे ज़रूर पढ़िए, पेपर में आप देखेंगे कितना मज़ा आएगा। UPSC में दोस्तों अब की बार 20 क्वेश्चन कम से कम आए हैं, क्योंकि फैक्ट था, तो फैक्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कम से कम हम ही लोगों से आ गए, मतलब अपने ही चैनल से आए हैं,
क्योंकि फैक्ट मैंने हमेशा पढ़ाया है, चाहे अनुसूची हो, चाहे भाग हो, चाहे अनुच्छेद हो, इम्पोर्टेंट मैंने बहुत सारी जीएस कराई है और सारी ट्रिक से, लॉजिक से बहुत मतलब रिलेट करके बताया है, तो बहुत अलग अलग तरह से बताया है। तो ज़रूर देखिए दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।